हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले कि कैसे मैंने मेरे लूजिंग स्ट्रिक को एंड किया। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों की अभी फिलहाल लूजिंग स्ट्रिक चल रही है। तो ये वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही थी एंड कैसे मैंने मेरे साइकोलॉजी को फिक्स करा एंड कैसे आप भी आपका लूजिंग स्ट्रिक बिल्कुल एंड कर सकते हो। तो ये वीडियो गाइस सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लस लर्निंग वाली वीडियो होने वाली है एंड आप सब ये वीडियो को एंजॉय करोगे। एंड ये वीडियो में गाइस मैं आप सभी लोगों को फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नेवर गिव अप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को प्रॉपर बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ एंड प्रॉपर कैसे मैंने मेरे कॉन्फिडेंस को ओवरकम किया एंड कैसे मैंने मेरे नेक्स्ट ट्रेड्स को प्लान किया। एंड अगर आप चैनल पे नए हो फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड चलो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट कर पे मुझे मैसेज करिए। तो गाइज अभी पहले अपन समझ के लेंगे कि लूजिंग स्ट्रिक स्टार्ट कैसे हुई। तो देखो गाइज मैं पहले लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी को यूज करता था, बट ऑनेस्टली अभी भी लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी को ही यूज करता हूँ। बट जब मार्केट का एक ऑनगोइंग फेज रहता है, ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है, तो मार्केट का जो जब स्ट्रक्चर चेंज होता है मार्केट का, उसके साथ साथ मार्केट का फेज भी वहां पे चेंज होता है। तो हमेशा ट्रेडर को उसके मार्केट के फेज के अकॉर्डिंगली खुद को भी इवॉल्व करना पड़ता है। मेरी यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही थी? मेरी स्ट्रेटेजी में गलती नहीं हो रही थी, मेरी यहाँ पे गलती हो रही थी एग्जीक्यूशन में। क्योंकि मैं जो स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करता था, मैं प्रॉपर एक लिक्विडिटी देखता था, लिक्विडिटी के बाद कैंडल कंफर्मेशन देखता था एंड कैंडल कंफर्मेशन पे डायरेक्टली मैं एंट्री कर लेता। मैं वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखता था, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या फेज चल रहा है वो देखता नहीं। तो यही एक बड़ा रीजन था मेरा मार्केट में बार बार लॉसेस होने का। तो अभी अपन समझ के लेने वाले कि आपको जब भी मार्केट में एक ऐसा फेज आता है, मार्केट में देखो काफी दिनों से, 1-2 महीने से मार्केट में बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, मैनिपुलेशन चल रहा है, कभी भी मार्केट में रैंडम मूव आ रहा है, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो रहा है, कभी भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ रहा है। तो ऐसे मार्केट में अपन को कैसे स्मार्टली ट्रेड करना है वो अभी अपन समझ के लेंगे, ठीक है। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलो गाइज अभी अपन समझ के लेते हैं कि अपन ने क्या गलतियां की थी एंड क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी अपन को ट्रेड लेते समय, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपकी कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रिक चल रही है तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यार आपको मार्केट से कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको बैक टेस्ट करना चाहिए कि आपने क्या ट्रेड्स लिए थे, जो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेड लेने का क्या रीजन था, क्या मेरा वहां पे गलती हो गई, एंड वहां पे जर्नल करो। जब तक आप आपके ट्रेड्स को जर्नल नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं कि मार्केट में क्या गलतियां हो रही है। तो देखो अभी अपन बैक टेस्ट करेंगे एंड समझेंगे कि क्या गलतियां हुई थी आपने, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ट्रेड अपन ने, देखो प्रीवियस भी बहुत ज्यादा ट्रेड्स लिए थे, अब सारे ट्रेड्स में अगर एक्सप्लेन करने लगूं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो सकती है। तो अभी अपन 1-2 ट्रेड्स देखेंगे एंड अपन ने क्या स्ट्रेटेजीज को अलग इंप्लीमेंट किया एंड क्या स्ट्रेटेजीज को अपन ने अपग्रेड किया अकॉर्डिंग टू द मार्केट फेज, तो अभी अपन वो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा था, एक अच्छा खासा एक पूरा का पूरा प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है एंड इंटरनली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल मार्केट में ट्रेंड क्या था, यहाँ पे नीचे से क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद बस प्राइस में यहाँ पे पुल बैक आ गया एंड पुल बैक के बाद देखो एक अच्छा खासा मार्केट में बाइंग आ गया। बट अपन ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश की। क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पे, प्राइस में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, सेटअप तो बढ़िया था। यहाँ पे क्या सेटअप था, सिंपल था। यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था। अगेन अगर आप देखोगे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या था, मार्केट में एक फिबोनाची लेवल भी था। प्लस मार्केट में अपन ने ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया था, अपन ने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था प्रॉपरली एक लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। प्राइस में भी देखो एक लिक्विडिटी मिला, कैंडल कंफर्मेशन मिला, उसके बाद अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अपना सेटअप यहाँ पे अभी अपन ने जो एग्जीक्यूट किया था, अपन ने प्रॉपर कैंडल कंफर्मेशन देके सब कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपन ने यहाँ पे ट्रेड देखा। बट फिर भी मार्केट में अपना क्या हुआ, एसएल चला गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपना एसएल क्यों चला गया, क्योंकि अपन क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे मार्केट में, ये जो लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये जो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, अगेन यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ये स्मॉल लिक्विडिटीज को अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बट अपन ने नजरअंदाज क्या किया, अपन ने मार्केट स्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वहां पे बुलिश हुआ था, फिर भी अपन ने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया एंड अगेंस्ट द ट्रेंड लेके मार्केट में अपना यहाँ पे एसएल चला गया। एंड जैसे अपना एसएल चला गया वैसे देखो प्राइस में कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे चला गया। बट इसी केस में अगर अपन ने ये पुल बैक पे अगर लॉन्ग लिया रहता, एक अच्छा खासा कैंडल कंफर्मेशन देके, तो अपन को ये पूरा का पूरा जो मार्केट का जो मोमेंटम है पूरा का पूरा अपन को कैप्चर करने के लिए मिलता, ठीक है। तो ये फर्स्ट गलती रही अपनी। तो सेकंड गलती यहाँ पे क्या थी,
अगेन सेम गलती कि मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा खासा मार्केट में एक लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी जोन हुआ, प्राइस में यहाँ पे पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया एंड जैसे प्राइस ने अगेन एक लो का ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में स्ट्रक्चर अगेन जहाँ पे जो बुलिश था, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश हुआ एंड वैसे मार्केट यहाँ पे गिरना चालू हो गया। ठीक है, तो अगेन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग आ गई अच्छी खासी। सेलिंग आने के बाद देखो अगेन अपन क्या करने लगे, अगेंस्ट द ट्रेंड लेने लगे, अगेन अगेंस्ट द ट्रेंड लिया क्योंकि अपन को क्या चाहिए था, एक मार्केट में पुल बैक चाहिए था क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। अपन को पता था कि यार मार्केट में यहाँ पे क्या था, मार्केट में स्ट्रक्चर बेरिश था यहाँ पे, तो अपन को क्या चाहिए था, मार्केट में बस एक पुल बैक चाहिए था एंड पुल बैक आने के बाद अपन को शॉर्ट करना था। तो कभी कभी गाइस क्या होता है, जब जब आपको एक ऐसा लगता है कि यार मार्केट में अब पुल बैक आएगा तो जो पुल बैक तक मैं जो भी ट्रेड लूंगा वो मेरा अच्छा खासा वहां पे टारगेट मिल जाएगा। तो ये गाइस गलत चीज है। अगर आपको एक प्रॉपरली ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर पुल बैक आने के लिए। पुल बैक आने के लिए जब तक आपका वहां पे सेटअप नहीं बनता मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली या फिर लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली, जो भी आपका सेटअप है, तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी गलती क्या हो गई, मार्केट में मैं पुल बैक के लिए वेट कर रहा था एंड पुल बैक के लिए बिना वेट करके मैंने यहाँ पे घाई में ट्रेड ले लिया एंड ट्रेड लेके यहाँ पे मेरा एसएल चला गया। तो यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एक पहली गलती थी। एंड सेकंड गलती यहाँ पे क्या थी, देखो ये ट्रेड मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया था, मैंने सिंपल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था प्लस मार्केट में यहाँ पे एक फिबोनाची का भी लेवल था एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया बाइंग में, एक छोटा सा स्मॉल लिक्विडिटी स्वीप देख के। बट अगेन ये ट्रेड मेरा क्या हुआ, एसएल चला गया। तो मैंने क्या किया, सिंपली मेरे जितने भी ट्रेड्स में एसएल चले गए थे वो सारे के सारे ट्रेड्स को मैंने बैक टेस्ट किया कि यार मार्केट में गलती क्या हो रही है। मैं वीआईपी में भी ट्रेड दे रहा था, सब कुछ जगह पे मैं लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड दे रहा था, तो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक सीरियस वे में बैक टेस्ट किया कि एक्चुअल में गलती क्या हो रही है एंड उसको जर्नल किया। तो जर्नल करने के बाद मुझे समझा कि यार मैं यहाँ पे जो ट्रेड ले रहा हूँ मैं रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा जा रहा हूँ, मार्केट के साथ साथ ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपल क्या किया, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो किया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ट्रेड किया एंड मार्केट का जो फेज चल रहा है, मार्केट के फेजेस को मैंने समझ के लिया ठीक तरीके से। तो मुझे मार्केट का फेज समझ गया, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ गया एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं स्मार्टली मार्केट में ट्रेड लेने लग गया। तो अभी अपन उसका ही अपन बैक टेस्ट करेंगे कि मैंने क्या ट्रेड्स लिए थे एंड क्या लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड्स लिए थे। ठीक है, आपको ये समझ गया दो ट्रेड्स कैसे मेरे एसएल चले गए थे, क्या रीजन था एसएल जाने का। यहाँ पे तो अपने बैक टू बैक एसएल जा रहे थे, बट अभी अपन समझ के लेते कि अपने यहाँ पे टारगेट कैसे आए बाद में। ठीक है, तो चलो उसके ऊपर अपन शिफ्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा था पूरा का पूरा प्राइस में, मार्केट में यहाँ पे पूरा का पूरा सेलिंग चल रहा था, मार्केट के यहाँ पे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सेलिंग में चल रहे थे एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चल रहा था कि मार्केट में यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा एक फिबोनाची लेवल था एंड एग्जैक्टली इसी फिबोनाची के लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, रेजिस्टेंस बिकम्स एन सपोर्ट एंड एग्जैक्टली देखो जो कैंडल कंफर्मेशन अपन को चाहिए था, एग्जैक्टली अपन ने कैंडल कंफर्मेशन देखा एंड कैंडल कंफर्मेशन देख के अपन ने ट्रेड लेके 200 पिप्स का ट्रेड में टारगेट अचीव किया। वैसे आप जैसे अपना 200 पिप्स का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, वैसे प्राइस में एक रिवर्सल आया स्ट्रॉन्ग एंड रिवर्सल देके देखो प्राइस अच्छा खासा अगेन अपसाइड के लिए मोमेंटम कंटिन्यू करा दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया था, अपन ने यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया था, मार्केट स्ट्रक्चर को तो अपन ने अच्छा खासा फॉलो किया था, एसएल तो नहीं चला गया। ये ट्रेड बेसिकली एक रिस्क फ्री ट्रेड था, मतलब नो एसएल नो टीपी इन दिस ट्रेड आप। एंड यहाँ पे देखो ये जो ट्रेड लेने का सिंपल रीजन क्या था कि मार्केट में अपन ने क्या देखा, आइडेंटिफाई किया मार्केट अच्छा खासा बुलिश था, मार्केट का स्ट्रक्चर अपन ने समझ लिया, बट मार्केट में अपन ने ये नहीं देखा कि मार्केट में अपन ने जो ट्रेड लिया है वो राइट टाइम पे ट्रेड नहीं लिया था। देखो आप जब भी ट्रेड करते हो मार्केट में एक राइट टाइम होना चाहिए कि मार्केट में आप कौन से टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, प्री लंदन सेशन ट्रेड करो या फिर आफ्टर लंदन सेशन ट्रेड करो या फिर प्री न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो या फिर आफ्टर द न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो, तो तब जाके आपको एक अच्छे खासे हाई क्वालिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मिलते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, अपना टाइम यहाँ पे गलत हुआ, टाइम गलत होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में अपना रिस्क फ्री ट्रेड चला गया। ठीक है, अपन यहाँ पे ट्रेड कौन से लॉजिक के साथ ट्रेड लिया था, मार्केट में यहाँ पे कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक भी था प्लस मार्केट में यहाँ पे एक स्मॉल लिक्विडिटी था एंड मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि प्राइस क्या देगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट में अच्छा खासा बाइंग चल रहा था एंड एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया प्राइस में यहाँ पे एंड मुझे लगा था कि प्राइस यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेकआउट दे देगा, पर ब्रेकआउट नहीं दे दिया। प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में लिक्विडिटी ले लिया ये हाई का एंड यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करा, प्राइस ने सेलर्स को इनवाइट करा एंड जैसे प्राइस में एक
अच्छा खासा पुल बैक दे दिया। पुल बैक आने के बाद देखो मार्केट में जो ब्रेकआउट अपन प्लान कर रहे थे, अपना बायस सही था कि मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हाइज है ये सारे लिक्विडिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग था। तो अपन सिंपली ये सारे लिक्विडिटीज को टारगेट कर रहे थे, इसलिए अपन को क्या चाहिए था, मार्केट में ब्रेकआउट चाहिए था, क्योंकि ये सारे लिक्विडिटीज को अपन को टारगेट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आया, रॉन्ग टाइमिंग की वजह से मार्केट नीचे आया, पुल बैक दिया, एंड पुल बैक देने के बाद देखो मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम कंटिन्यू करा दिया। तो ये रहा दो ट्रेड के लॉजिक। तो अभी अपन ये ट्रेड का लॉजिक समझ के लेते कि अपन ये ट्रेड कैसे लिया। ठीक है, अगेन देखो अपन ने क्या किया, मार्केट में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश था, मार्केट में एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश हो गया। बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद देखो मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया, लिक्विडिटीज को क्रिएट किया प्राइस ने, एंड जैसे प्राइस ने लिक्विडिटी को क्रिएट किया तो मैंने सिंपली आइडेंटिफाई किया, अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। तो वो लिक्विडिटी कहाँ थी, इन सारे लोस के नीचे क्या थे, लिक्विडिटी थी। तो मैंने सिंपली लिक्विडिटीज को आइडेंटिफाई किया। प्राइस में देखो यहाँ पे लिक्विडिटी था, एक कैंडल कंफर्मेशन मिला, कैंडल कंफर्मेशन के बाद मैंने एंट्री ले लिया, एंड अच्छा खासा ट्रेड में देखो मैंने एक 300 पिप्स का ट्रेड में टारगेट पूरा का पूरा अचीव किया, या शायद मैंने ट्रेड लाइव स्ट्रीम पे लिया था। तो देखो कितना बढ़िया ट्रेड में टारगेट हुआ, एंड जैसे टारगेट हुआ वैसे प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अगेन प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर तो बुलिश था, तो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होने के बाद देखो प्राइस में एक लिक्विडिटी फॉर्म हुई थी, एंड एग्जैक्टली लिक्विडिटी मिली मुझे, अगेन एक बार लिक्विडिटी मिली। लिक्विडिटी मिलने के बाद बस कैंडल कंफर्मेशन लिया, कैंडल कंफर्मेशन के बाद देखो अगेन 200 पिप्स का ट्रेड में टारगेट हुआ। तो जो मेरा कंटिन्यूसली बैक टू बैक जो लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था, ठीक है, इसके पहले भी मेरे बहुत ज्यादा एसएल जा चुके थे, तो मैंने लूजिंग स्ट्रिक में क्या एनालिसिस किया, बैक टेस्ट करा चार्ट को, बैक टेस्ट करके मेरे साइकोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश किया मैंने, एंड इंप्रूव करके मैंने प्रॉपर जर्नल किया, एंड जर्नल करके देखो मुझे ये रिजल्ट मिला। एंड अभी अगर आप देखोगे मेरे कितने ट्रेड्स टारगेट दे चुके ऑलमोस्ट अराउंड, तो देखो ये जितने भी ट्रेड्स लिए सारे के सारे ट्रेड्स में क्या हुए, मेरे टारगेट अचीव हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे ट्रेड्स में टारगेट अचीव हुए। तो देखो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी था, लिक्विडिटी वाला स्ट्रेटेजी था, बस अपन ने उसमें क्या इंप्लीमेंट किया, फिबोनाची लेवल इंप्लीमेंट किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर को अपन ने इसमें क्या किया, इंप्लीमेंट किया। अपन पहले क्या कर रहे थे, सिंपली सिर्फ एंड सिर्फ अपन लिक्विडिटी के ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे, तो नहीं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ अलाइन हो रहा है, एफवीजी कहाँ अलाइन हो रहा है, कहाँ लिक्विडिटीज अलाइन हो रही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो सब चीजें अगर आप देखोगे तब जाके आपको समझेगा कि मार्केट में एक्चुअल में ट्रेड आपको कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है। ठीक है, तो ये रहा गाइज मेरे जितने ट्रेड्स आप देख सकते हो, मोर देन गाइज ये वीक में मैंने ऑलमोस्ट अराउंड एक 1100 पिप्स के ऊपर मैंने ट्रेड में ऑलमोस्ट टारगेट्स दे दिया। ये फ्राइडे का ट्रेड्स था, ये मंडे से मार्केट चालू है, यहाँ पे हाफ टारगेट, ये ट्रेड ये सारे के सारे ट्रेड्स मेरे गाइज ग्रीन में जा चुके। बस यहाँ पे एक छोटा सा एसएल जा चुका था, बट अगेन एक री एंट्री करके पूरा का पूरा ट्रेड में रिकवर करवा दिया था मैंने। ठीक है, तो देखो गाइज मैं आपको एक साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की है ये लूजिंग फेज में एंड ये जो विनिंग फेज में, कि यार देखो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा राइट टाइम पे एंड राइट सेटअप पे एंट्री करते हैं, एंड रिटेलर ट्रेडर्स क्या करते हैं, हर समय ट्रेड लेते हैं, जब जब सेटअप नहीं होता है तब भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे उनका क्या रहता है, डोपामाइन हिट होने के लिए वो क्या करते हैं, यार ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए, ट्रेड चाहिए, फ्री बैठे हो तो चलो ट्रेड करो, फ्री बैठे हो तो चलो यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि भाई ट्रेड करना ही करना है मुझे। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में एंड एक रिटेलर ट्रेडर में। तो अगर आपको ग्रो करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपके अंदर चाहिए पेशेंस, आपके अंदर चाहिए डिसिप्लिन, एंड आपको एक प्रॉपरली समझना चाहिए कि ट्रेड कहाँ लेना है। तो देखो गाइस, अगर आप भी एक क्लोजिंग स्ट्रिक से गुजर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक खराब ट्रेडर हो एंड आप एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ये आपके माइंड में विचार लाया ही मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सोचोगे तो वैसे ही होगा। तो देखो इसका सिंपल एडवाइस यही एक होगा, अगर आपका कंटिन्यूसली एक क्लोजिंग स्ट्रिक चल रहा है तो एक सिंपल है, मार्केट में ब्रेक लो। सपोज अगर आपका 1-2 महीने से अगर आपका कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है तो एटलीस्ट 1-2 वीक के लिए ब्रेक लो मार्केट से, एंड समझो कि यार ये ट्रेडिंग में सिंपल गेम है कि आपको लॉन्ग टर्म इसमें सरवाइव करना है, इसमें आपको हर रोज ट्रेड नहीं करना है। जब आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड करना है इसमें। यही सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, जर्नल करना है कि आपकी गलतियां कहाँ हुई है, कहाँ नहीं आपकी गलतियां हुई है। अगर आप सारे चीजों के ऊपर वर्क करोगे तब जाके आपको समझेगा कि एक्चुअल में क्या गलतियों को इंप्रूव करना चाहिए, तब जाके आपका लूजिंग स्ट्रिक खत्म होगा एंड तब जाके आपका अगेन एक विनिंग स्ट्रिक चालू हो सकता है। तो देखो गाइस, अगर आप
आप बिगिनर होंगे तो सिंपल है, लर्निंग फेज तो जितना आप मार्केट से लर्निंग ले सकते हो उतना लर्निंग लो, चाहे वो आपके अनप्रॉफिटेबल ट्रेड से हो या फिर आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड से हो। जितने भी ट्रेड्स आते हैं आपके सारे के सारे ट्रेड्स को एक जर्नल करो, ठीक है। जर्नल करके आपको समझेगा प्रॉपर कि आपकी गलतियां क्या हो रही थी। अगर आपका बैक टू बैक अगर आपका लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है तो सिंपल है, कम लॉट साइज के साथ वहां पे ट्रेड करो। क्योंकि देखो, अगर आप सपोज एक लॉट या फिर एक दो लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो तो सिंपल है, आपका वहां पे लॉट साइज हाफ कर दो। क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरे फिलहाल के लिए ट्रेड चल नहीं रहे, तो मैं फिलहाल अभी हाफ लॉट साइज के साथ ट्रेड करूंगा, तो मेरा यहाँ पे बड़ा लॉसेस नहीं होंगे मार्केट में। जब मेरा अच्छा खासा विनिंग स्ट्रिक होगा तो मैं इससे डबल लॉट साइज के साथ ट्रेड करूंगा, तब जाके मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट्स को मैं चेस कर सकता हूं। तो हमेशा आपका जो मोटो होना चाहिए, लर्निंग मोटो होना चाहिए, लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। जितना आप मार्केट को सीखोगे, जितना आप मार्केट को लर्न करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा आगे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट या फिर आपके आगे जाके ट्रेड्स को प्लान करने के लिए। आई होप गाइज आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सिंपल है, लाइक कर दो गाइज ये वीडियो को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सिंपल है गाइज, सब्सक्राइब कर दो फटाफट जाके। क्योंकि गाइज अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो गाइज मैं डेली लाइव आता हूँ, डेली लाइव आके बहुत बढ़िया ट्रेड्स देता हूँ। एंड कमेंट कर दो गाइज नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। एंड हाँ गाइज, अगर आपको फंडेड फर्म का अकाउंट लेना होगा तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना गाइज, तो सिंपल है, कम कैपिटल के साथ आप एक फंडेड फर्म का अकाउंट एक परचेस कर सकते हो। एंड सिंपल है, आपको जब अकाउंट परचेस करोगे तो सिंपल सैराज कूपन कोड यूज कर लो, आपको फ्लैट 5% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पीडीएफ मिलने वाली है गाइज, वो पीडीएफ से एंड वो एक स्ट्रेटेजी लर्निंग वीडियो आपको मिलेगी। ये सारे बेनिफिट्स है गाइज, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उन सभी लोगों ने गाइज वही पीडीएफ से एंड वही लर्निंग वीडियो से उनके अकाउंट को पास किया है, पास करके बड़े बड़े पे आउट्स लिए। तो अगर आपको भी फंडेड अकाउंट से अगर आपको पे आउट लेना है तो मेक श्योर आप ये पीडीएफ जाके क्लेम करो। कैसे क्लेम कर सकते हो, सिंपली सैराज कूपन कोड यूज करो एंड यहाँ पे गिवन व्हाट्सअप नंबर होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई रहेगी। बताओ, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड गाइज वीआईपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं करते तो जो भी मैं ट्रेड्स देता हूँ सारे के सारे ट्रेड्स वीआईपी में देता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइज, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग। मिलता हूँ जल्दी में नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। बाय एवरीवन।